पाइप और टंकी का आज का पहला सवाल कह रहा है नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली टंकी में दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 100 मिनट में टंकी भर जाता है। टंकी की क्षमता बताएं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये जो टंकी है इसमें कितना लीटर पानी आएगा ये बताना है। नल ए इसे 20 मिनट में खाली कर सकता है, नल बी इसे नल ए 20 मिनट में भर सकता है, नल बी x मिनट में इसे खाली कर सकता है। ये भरने वाला नल है और ये खाली करने वाला 20 मिनट और x मिनट, ये क्षमता है। इस क्वेश्चन में खाली करने वाले नल का क्षमता नहीं दिया हुआ है। आप कह सकते हैं क्षमता नहीं दिया हुआ है तो ये 5 क्या है, 5 लीटर प्रति सेकंड। 5 लीटर प्रति सेकंड ये पानी बाहर निकालता है। कितने समय में टंकी खाली करेगा ये आपको पता है क्या? इसी को हम लोग क्षमता बोलते हैं ना। राम 15 दिन में एक काम कर सकता है तो 15 क्षमता हुआ। ये 1 सेकंड में 5 लीटर पानी बाहर फेंकता है, कितने मिनट में ये खाली कर देगा ये है जानकारी क्या? नहीं ना। इसी को हम लोग क्षमता बोलते हैं। जो क्षमता निकासी नल का नहीं दिया हुआ है, हम लोग मान लिए निकासी नल इसे x मिनट में खाली कर सकता है। अब ये काम करेगा 1 मिनट तो इतना काम करेगा, ये बात आप समझ रहे हैं। ये काम करेगा 1 मिनट तो इतना काम करेगा। दोनों के 1 मिनट का काम इतना होगा क्या? होगा। ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, इसलिए ये घट रहा है। दोनों ने मिलकर 1 मिनट में काम कर दिया क्या? नहीं, दोनों ने मिलकर 100 मिनट में काम किया। तो 100 से गुना कर देंगे तो 100 मिनट का काम हुआ और 100 मिनट में हुआ क्या? एक काम बराबर एक काम। x का मान निकालते हैं हम लोग। 1/20 माइनस 1/x बराबर 1/100। 100 को उधर भेज दिए, कहीं परेशानी नहीं है। 1/20 माइनस 1/100 बराबर 1/x। एलसीएम लेंगे तो 100, यहाँ 5, यहाँ 1 बराबर 1/x। 5 में 1 4 और 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो हम लोग लिख सकते हैं 4/100 बराबर क्या? 1/x। ये 25 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर क्या? 25 मिनट। हम लोग क्षमता तो जान गए, खाली करने वाले नल का क्षमता क्या है? 25 मिनट। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि सवाल ये नहीं है। सवाल कहता है इस टंकी में कितना लीटर पानी आएगा ये बताना है हमको, ये हमारा सवाल है। अब आइए, ये खाली करने वाला नल 1 सेकंड में कितना पानी बाहर फेंकता है? 5 लीटर। खाली करने वाला नल 1 सेकंड में कितना पानी बाहर फेंकता है? 5 दिया हुआ है, तो 1 मिनट में कितना बाहर पानी फेंकेगा? गुना 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो 1 सेकंड में 5 लीटर, तो 60 सेकंड में कितना? 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। 1 मिनट में इतना बाहर पानी फेंकेगा क्या? और 25 मिनट में कितना फेंकेगा? तो 25। यही आंसर होगा, इतना ही लीटर। क्वेश्चन कह रहा है निकासी नल 25 मिनट में टंकी खाली कर देता है। निकासी नल खाली करने में कितना वक्त लेता है? 25 मिनट। और 25 मिनट में ये कितना पानी बाहर निकाल देता है? इतना। इसका मतलब टंकी इतना ही होगा ना। 25 मिनट में इतना पानी ये बाहर निकालता है और 25 मिनट में टंकी खाली करता है, तो टंकी में पानी होगा कितना? इतना ही। यही आपका आंसर है। आइए हम लोग इसको गुना कर लें। 125 गुना 60, 0 6 35 बरछक 72 75, यानी 7500 लीटर क्षमता है
उस टंकी का। इस क्वेश्चन को आप एलसीएम विधि से भी बना सकते हैं। आइए जरा सा देखा जाए। भरने वाले नल का क्षमता क्या? 20 मिनट। 20 मिनट में ये टंकी भर देता है, लेकिन 100 मिनट लगता है कब? जब दोनों काम करता है तब। ये अकेले काम करता तो 20 मिनट में टंकी भर देता ना? बिल्कुल भरता। लेकिन क्वेश्चन कहता है 100 मिनट लग गया क्या करने में? वही एक टंकी भरने में। अब हम लोग क्या करते हैं, टंकी का क्षमता ले लेते हैं 100 लीटर। माना 100 लीटर काम करना है, ये 20 मिनट में ये काम कर देता है, तो 1 मिनट में क्या करता है? 5 लीटर। और ये 100 मिनट में 100 लीटर भर देता है, तो 1 मिनट में क्या करता है? 1 लीटर। 5 लीटर 1 लीटर। अब आप कह सकते हैं ये नल 5 लीटर भरता था, अब 1 लीटर क्यों हो गया? क्योंकि कुछ खाली हो रहा होगा। 5 लीटर ये भरता था और 4 लीटर खाली हो रहा होगा, तब ना 1 लीटर काम कर रहा है। ये 1 मिनट में 1 ही लीटर भर रहा है, इसका मतलब 4 लीटर माइनस हो रहा है। 5 लीटर भर सकता है, 1 ही लीटर रिजल्ट हो रहा है, इसका मतलब 4 लीटर बाहर हो रहा है। तो 4 लीटर बाहर कौन कर रहा होगा? निकासी नल। इसका मतलब है निकासी नल 1 मिनट में कितना खाली करता है? 4 लीटर। तो पूरे टंकी खाली करने में कितना समय लेगा? 25 मिनट। 100 लीटर आपका क्षमता है ना, और ये 1 मिनट में कितना काम करता है? 4 लीटर। तो इसको क्षमता इस समय कितना लगेगा? 25 मिनट। अब हम लोग इसका यूज लेते हैं जो आप समझ चुके हैं। 1 सेकेंड में 5 लीटर खाली करता है, 1 मिनट में कितना खाली करेगा? इतना। क्योंकि 1 सेकेंड में 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में इतना लीटर पानी बाहर निकाल देगा, तो 25 मिनट में कितना पानी बाहर निकाल देगा? इतना लीटर। और इतना ही आपका क्षमता होगा। ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, नल ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसमें से 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। नल बी निकासी नल है। खाली नल में दोनों नल खाली टंकी में दोनों नल एक साथ खोल देने पर 12 घंटे में टंकी भर जाती है। तो टंकी की धारिता क्या है? देखिए, नल ए इसे 8 घंटा में भर सकता है, सवाल कह रहा है। नल ए 8 घंटा में भर सकता है। नल बी इसे x घंटा में खाली कर सकता है, क्योंकि नल बी का क्षमता नहीं दिया हुआ है। नल बी कितने समय में इसे खाली कर सकता है, ये जानकारी है क्या? नहीं। हाँ, कह रहा है 6 लीटर प्रति मिनट की दर से निकालता है, लेकिन उस दर से टंकी खाली कितने समय में हुआ, ये जानकारी है नहीं। मतलब टंकी नल बी का क्षमता हमारे पास नहीं है। अब देखिए, नल ए 1 घंटा काम करेगा तो इतना काम करेगा, यहां आपको कोई किंतु परंतु नहीं है। नल बी 1 घंटा काम करेगा तो इतना काम होगा, क्योंकि नल बी 1 घंटा में इतना भाग खाली कर सकता है। x घंटा में ये खाली कर सकता है, तो 1 घंटा में 1/x खाली कर सकता है। दोनों मिलकर 1 घंटा काम किया, 1 घंटा में टंकी खाली हुआ क्या, या टंकी भरा क्या? नहीं। क्वेश्चन कह रहा है दोनों को खोल देने पर 12 घंटे में एक टंकी भर जाती है, तो 1 घंटा में भरा? नहीं, 12 घंटा में भरा। तो ये 12 घंटा का काम और 12 घंटा में क्या? 1 काम, बराबर 1। अब हम लोग x का मान निकालते हैं। 1/8 बराबर 1/8 माइनस 1/x बराबर 1/12। 1/12 इधर लाते हैं, 1/8 माइनस 1/12 बराबर 1/x। एलसीएम लीजिए, 24, 3 माइनस 2 बराबर 1/x। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/24 बराबर 1/x। x बराबर क्या? 24 घंटा।
अब पता ये चल गया कि निकासी नल बी इसे खाली कर सकता है कितने समय में? 24 घंटा में। और खाली करने का कुछ दर आपके पास दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि ये निकासी नल 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर निकालता है। 1 मिनट में 6 लीटर, 1 मिनट में 6 लीटर, तो 1 घंटा में कितना? इसका 60 गुना। 1 मिनट में इतना तो 60 मिनट में कितना? 60 से गुना हो जाएगा। इस बात में तो कोई किंतु परंतु नहीं है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटा में इतना पानी बाहर निकालेगा तो 24 घंटा में कितना पानी बाहर निकालेगा? तो हम लोग लिखेंगे 24 घंटा में कितना, तो 6 गुने 60 गुने 24 लीटर इतना पानी बाहर निकलेगा। और इसका मान आता है 8640 लीटर। क्वेश्चन कहता है 24 घंटा में ये खाली कर देता है और 24 घंटा में कितना पानी बाहर निकालता है? इतना। इसका मतलब टंकी का क्षमता कितना होगा? इतना। क्वेश्चन कहता है पूरा टंकी खाली कर देता है ये 24 घंटा में, और क्वेश्चन कहता है 24 घंटा में 8640 लीटर खाली करता है। इसका मतलब टंकी का क्षमता होगा कितना? 8640। यानी उस टंकी का क्षमता कितना है? 8640 लीटर। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जरा सा देखिए। देखिए ये काम किसका? ये काम सिर्फ भरने वाले नल का। इतना काम तभी होगा ना जब भरने वाला नल ये काम करेगा। और इतना काम कब होगा? जब दोनों काम करेगा। 12 घंटा कब लग रहा है? जब दोनों काम कर रहा है। अब ये दोनों का काम और ये एक का काम, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो दूसरे का काम होगा। ये काम अधिक होगा, ये काम कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ 2 नल है जरूर, लेकिन दूसरा नल निकासी नल है, इसलिए काम कम होगा। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वही निकासी नल का काम होगा। तो दोनों का अंतर कितना? 1/24। यानी निकासी नल इसे कितने समय में खाली कर सकता है? 24 घंटा में। और 24 घंटा के बाद हम लोग यही काम करेंगे कि निकासी नल 1 मिनट में 6 लीटर, 60 मिनट में कितना? 6 गुना 60। और ये 60 मिनट या 1 घंटा एक ही बात है ना। इसको 60 मिनट कहिए या 1 घंटा कहिए। तो 1 घंटा में इतना लीटर, तो 24 घंटा में कितना लीटर? 6 गुने 60 गुने 24 लीटर, यानी 8640 लीटर। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को आइए एक बार एलसीएम विधि से देखा जाए। आइए इस क्वेश्चन को आप एलसीएम विधि से भी देखिए। नल ए 8 घंटे में इसे भर सकता है और 12 घंटा लगता है। कब? जब नल ए और बी दोनों काम करता है तब। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जब दोनों खोल दिया जाता है तो 12 घंटे में एक टंकी भर जाती है। तो 12 घंटा किसको लगा? बी को? नहीं, दोनों को। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम ले लेते हैं 24 लीटर, मतलब 24 लीटर हम लोग को भरना है। मतलब नल ए 8 घंटे में 24 लीटर भर देता है। हमारा काम 24 लीटर है तो ये 8 घंटा में कर देता है ना। तो 1 घंटा में क्या करता है? 1 घंटा में 3 लीटर ये भरता है। और जब दोनों काम करता है तो 1 घंटा में क्या भराता है? 2 लीटर। जहां 3 लीटर भरा रहा था वहां 2 ही लीटर भरा रहा है। 1 लीटर कम हो गया ना। ये 3 माइनस 1 2 करेंगे तो 1 लीटर होगा ना। ये 1 लीटर कम हो रहा है। तो ये 1 लीटर कम कौन कर रहा होगा? निकासी नल बी। यानी निकासी नल 1 घंटा में 1 लीटर पानी निकालता है। तो 24 लीटर पानी निकालने में उसको कितना समय लगेगा? 24 घंटा।
निकासी नल का क्षमता 24 घंटा। उसके बाद तो आप आंसर जैसे लाए 1 मिनट में क्या 6 लीटर, तो 1 घंटा में कितना 6 गुना 60 लीटर, और 24 घंटा में कितना 6 गुना 60 गुना 24 लीटर बराबर 8640 लीटर। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी तरह भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। यानी 13.5 लीटर का बाल्टी है और 12 बाल्टी से टंकी भर जाता है। क्वेश्चन कहता है 13.5 लीटर का एक बाल्टी है, उससे 12 बार भरते हैं तो टंकी भर जाता है, तो टंकी का क्षमता इतना होगा। अब क्वेश्चन कहता है अगर 9 लीटर धारिता वाले टंकी बाल्टी से भरा जाए तो कितना बार भरना होगा, तो 9 से भाग लगा देंगे, इतना बार भरना होगा। अगर आप ये भाग लगाना नहीं समझ पा रहे हैं कि भाग क्यों लगा देंगे हम, तो जरा सा देख लीजिए। आप ये समझ रहे हैं ना टंकी का क्षमता इतना होगा, एक बाल्टी का क्षमता 13.5 लीटर, 12 बार भरे, 13.5 12 बार, तो इतना पानी गया होगा ना, तो टंकी का क्षमता इतना होगा। अब मान लेते हैं 9 लीटर से x बार भरेंगे, 9 लीटर से x बार भरेंगे और टंकी भर जाएगा, तो ये भी तो टंकी का क्षमता और ये भी टंकी का क्षमता दोनों बराबर होगा ना। x का मान क्या होगा, भाग लगेगा ना, यही हम लोग भाग लगा रहे थे। 13.5 गुना 12 बटे क्या 9, दशमलव हटा लेते हैं, यहाँ 0 होगा। अब 45 से 2 बार में, 45 से 3 बार में और इससे 6 बार में, यानी क्या 18 बार, 18 लीटर नहीं 18 बार। यानी अगर आपके पास बाल्टी 9 लीटर वाला हो तो 18 बार भरना होगा। यह आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, एक पाइप 10 लीटर प्रति सेकंड से बहते हुए एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। यदि टंकी की मध्य ऊंचाई पर एक छेद है जिसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड पानी का रिसाव होता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सवाल उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन कहता है, कोई टंकी ले लेते हैं, क्वेश्चन कहता है 2 घंटा में ये भर देता है और इसका कार्य करने का दर क्या है 10 लीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 लीटर पानी फेंकता है और इस टंकी को पूरी तरह भर सकता है कितने समय में, 2 घंटा में। क्वेश्चन कहता है इस टंकी के मध्य में, मध्य हाइट पर एक छेद है, तो आधा टंकी भरने का रफ्तार तो वही होगा, आधा के बाद आपका रफ्तार घट जाएगा, आपका क्षमता घट जाएगा, क्योंकि उससे पानी बाहर निकलने लगेगा। यही सवाल कहता है। तो सीधा सा बात है, पूरा टंकी भरने में हम 2 घंटा ले रहे थे, तो आधा टंकी भरने में कितना लेंगे, 1 घंटा। इस बात में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतना काम करने में, पूरा टंकी भरने में 2 घंटा लेते हैं आप, आधा टंकी भरने में 1 घंटा नहीं लेंगे क्या, लेंगे। अब इसके बाद कुछ अलग स्पीड हो जाएगा आपका। 10 लीटर के दर से पानी फेंक रहे हैं, अब 5 लीटर के दर से पानी बह रहा है, तो आपका क्षमता 5 हो गया। 10 से क्षमता 5 हो गया, मतलब आपका क्षमता आधा हो गया ना, आपको अब समय दुगुना लग जाएगा। मतलब इसमें आपको 1 घंटा और लगता, आधा टंकी में 1 घंटा और आधा टंकी में 1 घंटा, अब आपको लगेगा 2 घंटा। अब कहिए 2 घंटा कहाँ से आया, क्योंकि आपका क्षमता आधा हो गया। आप 10 लीटर भर रहे थे ना, 5 लीटर खाली होने लगा, तो क्षमता क्या हो गया 5 लीटर पर सेकेंड, तो आपका क्षमता आधा हो गया, तो समय दुगुना होगा ना। तो यहाँ 1 घंटा लग रहा था, यहाँ भी 1 घंटा लगना चाहिए, अब यहाँ 2 घंटा लगेगा, तो कुल समय क्या 3 घंटा। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जब टंकी
आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कोई नल 6 घंटे में पूरी टंकी भर देता है। पूरी टंकी भरने में 6 घंटा, और क्वेश्चन कहता है जब आधा भर देता है ये नल तब ऐसा 3 और नल खोल दिया जाता है। तो बाद में क्या होगा उसको छोड़ देते हैं। पहले देखिए आधा भर गया तो 3 घंटा लग गया होगा ना, क्यों? क्योंकि पूरे टंकी को भरने में ये 6 घंटा लेता है। ये आपका सवाल बोल रहा है। एक नल पूरे टंकी को भरने में 6 घंटा, आधा टंकी भरने में 3 घंटा। अब काम 3 घंटा का ही बचा है ना, इसी नल को कंटिन्यू रहने दिया जाए और कोई अतिरिक्त नल नहीं खोला जाए तो 3 घंटा और लगेगा। लेकिन क्वेश्चन कहता अभी के बाद जो 3 घंटा और लगना चाहिए, अब क्वेश्चन कहता है इस नल के साथ 3 और नल खोल दिया गया, मतलब क्षमता चौगुना हो गया। ये नल पहले से काम कर रहा, 3 और नल खोल दिया गया तो चौगुना क्षमता हो गया ना, तो समय 1/4 लगेगा। मतलब 3 घंटा जो और लगना चाहिए, अब कितना समय लगेगा? उसका 1/4 समय, यानी 45 मिनट। 3 घंटा लग चुका है, 45 मिनट और लगेगा, तो आपका आंसर होगा 3 घंटा 45 मिनट। इस बात को अगर समझने में दिक्कत है तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। आधा टंकी भरने में 3 घंटा लग गया तो 3 घंटा तो बीत ही गया। अब काम कितना पड़ा हुआ है? आधा काम, यानी आधा टंकी। अब भरने वाले नल का क्षमता क्या है? 1/6। 6 घंटा में भरता है ना, क्षमता क्या? 1/6। क्या सिर्फ उसी नल से काम किया जाएगा क्या? उसके जैसा 3 और नल खोल दिया गया तो अब इसका क्षमता चौगुना हो जाएगा ना। तो ये काम है और ये क्षमता है, इससे भाग लगा दीजिए, यही आपका समय है। समय बराबर हम लोग क्या जानते हैं? काम बटे क्षमता। इसी को कैलकुलेट कीजिए, ये आएगा, देख लीजिए 1/2 और बटा क्या? 4/6। 4/6 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुना 6/4, यानी क्या? ये 3 और बटे 4, 3/4। 3/4 घंटा को हम लोग क्या कहेंगे? 45 मिनट, या इसको मिनट में बदल लीजिए। 3/4 घंटा है ना, इसको 60 से गुना कीजिए, मिनट में बदल गया। 15 तिया 45, यानी 45 मिनट और लगेगा। 3 घंटा लग गया था, 45 मिनट और लगेगा, तो कुल समय क्या? या इस बात को तो इससे बेहतर यही था कि 3 घंटा लग गया, 3 घंटा में काम हो जाएगा, लेकिन अब हमारा क्षमता चौगुना हो गया तो समय 1/4 हो जाना चाहिए, तो समय को 1/4 कर दिया और कुछ करने का कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ से भी 45, यहाँ से हम लोग जल्दी आंसर पर पहुँच रहे हैं। अगर ये आप नहीं समझ पाए तो उसका विकल्प आपके सामने है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।